नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी का टॉपिक क्या है, हमारे पास नया टॉपिक लेके आए हैं। क्या बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, टाइम एंड वर्क में बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। और सारे टाइप्स को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वाइज डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं। आप कितनी भी ट्रिक सीख लो, लेकिन उन फॉर्मूले को आप अप्लाई करते हो जाने अनजाने, ठीक है। तो आइए उन थोड़ा फॉर्मूले को जान लेते हैं, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन में हर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते जाएंगे। देखिए, इसमें हमारे पास या तो किसी क्वेश्चन में टाइम दिया रहेगा, तो उस टाइम में वर्क कितना होगा ये पूछ सकता है, या तो वर्क दिया हुआ होगा टोटल वर्क हमारे पास, तो उसे कितना टाइम में पूरा किया जाएगा, कितने लोगों द्वारा पूरा किया जाएगा, कितने लोग मिलके काम करते हैं, कभी वो काम छोड़ के चला जाता है, कभी कुछ बहुत सारी बातें हैं मित्रों, बहुत सारी, ठीक है। तो इन सारी बातों को क्वेश्चन के माध्यम से अगर समझेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जाने अनजाने हम उससे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में यूज करते हैं, ठीक है। चलो, तो मैं कॉन्सेप्ट क्या बताने वाला हूं, कॉन्सेप्ट नहीं, एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बताया दे रहा हूं। देखो, अगर m व्यक्ति हैं हमारे पास, क्या है, m व्यक्ति हैं, ठीक है। w कार्य को m1 व्यक्ति w1 कार्य को d1 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। d1 दिन में पूरा करते हैं, d1 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। d1 दिन में पूरा करते हैं, तो w2 कार्य को d2 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो m2 व्यक्ति w2 कार्य को d2 दिन में पूरा करते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आपके पास आ जाए तो इसका बहुत ही अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, m1 d1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 अपॉन w2। ये हमारे पास इसके बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। फिर से एक बार देखिए, m1 व्यक्ति d1 काम को w1 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। w1 कार्य को d1 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। m2 व्यक्ति w2 कार्य को d2 दिन में क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ये इनके बीच में अगर आप रिलेशन अप्लाई करते हैं तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, कभी ये मिसिंग कर देगा w1 कार्य, कभी d2 दिन मिस कर देगा। इनमें से एक कोई आपको डेटा नहीं देगा, लेकिन एक डेटा आपको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। उसी के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर करना पड़ेगा। इसी का एक दूसरा रूप कह लीजिए या दूसरा एक तरीका कह लीजिए, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, दूसरा क्या है, m1 व्यक्ति d1 दिन में रोजाना कितने घंटे h1 कार्य करता है। इसमें h भी जुड़ जाएगा, h का मतलब घंटे, यानी m1 व्यक्ति, यानी m पता नहीं कितने व्यक्ति हैं, लेकिन वो एक दिन में कितने घंटे कार्य करते हैं, यहाँ पे घंटा भी जुड़ जाएगा। और नीचे अपॉन क्या रहेगा, w1 वर्क को, ठीक है, इज इक्वल टू m2 व्यक्ति d2 दिन में इतने घंटे h2 आवर काम करते हैं, तो हमारे पास वर्क क्या हो जाएगा, w2। ये भी इसका एक क्या होता है, रूप होता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई हो तो एक बार क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। इतनी बात अगर आपको समझ में आई हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, इसमें सिर्फ क्या जुड़ गया, h1 और h2, यानी व्यक्ति, दिन और आवर। जैसे मैं किसी काम को एक दिन में 4 घंटे में करता हूं, ठीक है। जैसे एक दिन में मैं 4 घंटे काम करता हूं, मैं कितना काम करूंगा, ठीक है। उसी तरह मैं एक दिन में d1 और h1, ठीक है। तो ये हमारे पास h1 यहाँ पे क्या है, आवर है, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूलों को हम क्या करते हैं, जाने अनजाने कहीं ना कहीं यूज कर ही लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों फॉर्मूलों को लिख लो। चलो, इसके बाद क्वेश्चन का सिलसिला चालू करते हैं, ठीक है। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। जो भी मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था उसी पे एक बेस्ड क्वेश्चन कर लो तो एकदम से क्या हो जाए, वो चीजें क्लियर हो जाए। देखो क्या होता है, 7 व्यक्ति 7 दिन 7 घंटे, 7 व्यक्ति 7 दिन 7 घंटे कार्य करते हुए 7 यूनिट काम को पूरा करते हैं, ठीक है। तो 5 व्यक्ति 5 दिन 5 घंटे कार्य करते हुए कितने यूनिट को पूरा करेंगे। अभी जो मैंने बताया, क्या बताया, m1 d1 h1 अपॉन w1,
ठीक है, इज इक्वल टू M2D2H2/W2। ठीक है, चलो M1 मैंने क्या बोला था, 7 व्यक्ति, 7 गुणे 7 दिन, D1 7, H1 7 घंटे, कार्य की कितनी यूनिट, 7 यूनिट को पूरा करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो M2 व्यक्ति, 5 व्यक्ति 5 दिन और 5 घंटे काम करके, 5 घंटे काम करके कितने यूनिट वर्क को पूरा करेंगे, हमें क्या निकालना है, W2 निकालना है। बस इस फॉर्मूले का देखो, इसमें मैं शॉर्टकट ट्रिक इसलिए नहीं बता रहा हूं कि इसको जाने अनजाने आप इस फॉर्मूले को भले ना लिखो, लेकिन इसको आप डायरेक्ट लिख देते हो। ये देखो, इस चीज को और इस चीज को आप डायरेक्ट लिख देते हो और आप कहते हो कि आपने किससे किया है, शॉर्टकट से, लेकिन ये एक फॉर्मूला ही है। ठीक है, चलो इससे करके देखते हैं। एक साथ से एक साथ कैंसिल, हमारे पास कितना हो जाएगा, 49 इज इक्वल टू 125/W2। W2 को इधर लाते हैं तो हमारे पास W2 इज इक्वल टू हो जाएगा, कार्य कितना होगा, 125/49 यूनिट। यूनिट कहते कोई भी यूनिट वर्क को हम मान लेते हैं कि इतने यूनिट वर्क हुआ, हालांकि ये कोई मैं ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन यूनिट बोल सकते हो, यूनिट क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे इसने यूनिट का इस्तेमाल किया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 125/49 यूनिट लिख दिया है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा लगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चल देते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमारे पास क्या है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसलिए बेसिक लिए ले रहे हैं। ठीक है, क्या बोला है, एबीसी एक काम को अकेले 10, 12, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में समाप्त होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, शुरुआती है, इसलिए देख लो एक बार। ठीक है, हमारे पास क्या है, ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, ए किसी काम को, इसमें थोड़ा बेसिक भी बताएंगे, ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में। ठीक है, बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। ठीक है, और सी किसी काम को, सी कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। ठीक है, अब क्या करना है, इसका तुम्हें एलसीएम ले लेना है, एलसीएम ले लो। तो देखो, एलसीएम लेने में ज्यादा मत फंसना, कोई यहां पर ऐसी संख्या ले लेना, ऐसी संख्या ले लेना जो इन तीनों से क्या हो जाए, कट जाए, जो इन तीनों से क्या हो जाए, कट जाए, और जो यहां पे संख्या आएगी वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। जो यहां पे संख्या आएगी या एलसीएम कह लो, ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा टोटल वर्क। ठीक है, जब टोटल वर्क तुम्हारे पास आ गया है तो 1 डे वर्क निकालोगे। 1 डे वर्क, एक दिन का काम, एक दिन का काम। ठीक है, एक दिन का काम। ठीक है, एक दिन का काम कैसे निकालोगे, एक दिन में कितना काम करता है, क्या करोगे, 60/10। बी एक दिन में कितना काम करता है, क्या करोगे, 60/12। और सी एक दिन में कितना काम करता है, क्या करोगे, 60/15। यहां भी देख सकते हो, यहां पर भी लिख सकते हो, क्या 10 छक्का 60, 6 काम करता है, 12 पंचे 60, 5 काम करता है, 15 चौको 60। ठीक है, 15 चौको 60। तो यहां पे से, यहां से भी तुम यहां पे लिख सकते हो। ठीक है, और ये जो आया है 6, 5 और 4, ये इनका क्या है, एक दिन का काम है, एक दिन का काम है, ये इनका क्या है, एक दिन का काम है। और एक दिन में इंसान जितना काम करता है उसे क्या कहते हैं, उसकी इफिशियंसी बोलते हैं। क्या, इफिशियंसी यानी क्षमता। एक दिन में तुम्हारे कार्य करने की क्षमता कितनी है, ये यूनिट में लिख लो, 4 यूनिट, 6 यूनिट है, यूनिट है। ठीक है, तो एक दिन में कार्य करने की क्षमता ए की कितनी है, 6 यूनिट, बी की कितनी है, 5 यूनिट, सी की कितनी है, 4 यूनिट। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, इतना कर लोगे। इसके बाद देखो, अगर मैं कहूं ये ए 6 यूनिट काम करता है, बी 5 यूनिट, सी 4 यूनिट, ये एक दिन का इनका काम है। ठीक है, तो तीनों अगर एक साथ काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे। ठीक है, तीनों अगर एक साथ काम करें, मैं लिखता हूं क्या, तीनों एक साथ काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में कितना काम होगा, कितने यूनिट काम होगा, बताओ, एक दिन में कितने यूनिट काम होगा। क्या करो, सभी को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 6 + 5 + 4। ठीक है, 6 + 5 + 4, तो 6, 4, 10 + 5 15 यूनिट। 15 यूनिट वर्क ये क्या करेंगे एक दिन में। अगर तीनों मिल जाएं तो अलग अलग कितना करते थे, 6 यूनिट, 5 यूनिट और 4 यूनिट।
अगर तीनों मिल जाए तो कितना करेंगे एक दिन में? 15 यूनिट वर्क करेंगे। और टोटल वर्क हमारे पास कितना है? टोटल वर्क हमारे पास 60 है। तो कितने दिन लगेंगे? कितने दिन लगेंगे? टोटल वर्क हमारे पास 60 है। एक दिन में कितने यूनिट वर्क करते हैं? 15 यूनिट। तो हमें कितने दिन लगेंगे? 4 दिन। 4 दिन। अगर ये एक साथ काम करें, अगर ये एक साथ काम करें तो कितने दिन लगेंगे? 4 दिन। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी था, लेकिन मैंने इस पे बेसिक भी समझाया। क्या है ये? इनकी इफिशियंसी है, ये एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी को भी हम क्या कह सकते हैं? 1 डे वर्क बोल सकते हैं, 1 डे वर्क। ठीक है, चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद बढ़िया तरीके से समझते हैं। क्या अगला क्वेश्चन, अगला बहुत धांसू क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ए व बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया? 20 दिन तक साथ काम किया। ए और बी ने कब तक काम किया? 20 दिन तक साथ काम किया। फिर बी ने काम को क्या किया? छोड़ दिया। फिर ए ने अकेले 20 दिन और काम किया। तो वो क्या पूछ रहा है? अगर ए अकेला पूरे काम को, अगर ए अकेला पूरे काम को करे तो कितने दिन में वो कंप्लीट कर सकता है? देखो करने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे जो तरीका बेस्ट लगता है उसमें मुझे ज्यादा काम ना करना पड़े, कम काम करने पे मुझे क्या कर ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिले। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि मैं कोई ऐसा तरीका अपनाऊं जिसमें मुझे ज्यादा झंझट ना करनी पड़े, सीधे आंसर आ जाए। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या करो, एक एक बात को समझना, एक एक बात को समझते जाना। ठीक है, ए व बी ने मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? ए प्लस बी उस कार्य को कितने 30 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, उन्होंने पूरा करते हैं, उन्होंने 20 दिन तक क्या काम किया? साथ काम किया। ठीक है, उन्होंने 20 दिन तक क्या काम किया? उन्होंने 20 दिन तक साथ काम किया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? ए प्लस बी इंटू 20। ठीक है, फिर क्या किया? फिर शेष काम को फिर बी छोड़ के चला गया हमारा। फिर ए ने अकेला 20 दिन तक क्या काम किया? काम किया। ठीक है, तो फिर पूरे काम को ए ने अकेले कितने दिन तक किया? 20 दिन तक। तो देखो ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। ठीक है, दोनों टोटल वर्क है। बस अंतर क्या है दोनों में? अंतर क्या है दोनों में? इनको स्प्लिट करके किया गया है और इसको एक साथ किया गया। तो मैं यहां पे क्या करूंगा? बराबर का निशान लगा दूंगा। ठीक है, समझ में आया? ए और बी ने 30 दिन तक, 30 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। ए बी ने 20 दिन तक काम किया, फिर बी छोड़ के चला गया, फिर ए ने क्या काम किया? 20 दिन तक अकेले काम किया। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। चलो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 20a प्लस बी माइनस 30a प्लस बी। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? 30a प्लस बी माइनस 20a प्लस बी। इतना समझ में आया? इसको मैंने क्या किया? इधर ला लिया। इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा? 20a। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखो? यहां पे क्या लिखो? 10a प्लस बी। 10a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20a। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 10a प्लस 10b इज इक्वल टू 20a। तो 10b इज इक्वल टू 10a और b अपॉन a, ये क्या आ गई? इनकी इफिशियंसी आ गई। b अपॉन a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/1। और ये क्या आ गया हमारे पास? इनकी इफिशियंसी आ गई। ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं? b कितना काम करता है? 1 यूनिट और ए भी कितना काम करता है? 1 यूनिट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? अब हमें क्या निकालना है? अब अगर मुझे इनकी इफिशियंसी पता चल गई है, ठीक है, अब देखो, अब मुझे अगर बी और ए की इफिशियंसी पता चल गई है तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? टोटल वर्क फाइंड करूंगा। अगर टोटल वर्क मुझे पता चल गया तो ये कितने दिन में काम करेगा ये ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। किससे? भाग दे देंगे। ठीक है, तो चलो आओ आगे क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन लिख लिया है, चलो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलो तो क्या निकालने हैं? टोटल वर्क। चलो टोटल वर्क निकालते हैं। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हुआ? टोटल वर्क हमारे पास कितना है? a प्लस बी इंटू 30, ये हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, टोटल वर्क है। इसको चलो a बराबर कितना है? 1, b बराबर कितना है? 1 प्लस 1 इंटू 30, तो हमारे पास 2 इंटू 30, तो कितना हो जाएगा? 60 यूनिट। 60 यूनिट हमारे पास कितना हो जाएगा? टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारे पास 60 यूनिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इतनी बात को देखो,
टोटल वर्क हमारे पास 60 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब क्या करना है, बी अगर अकेला काम करे, अगर अकेला काम करे, ए अगर अकेला काम करे तो कितने दिन में कर पाएगा। ये मैंने क्या बताया, ए की इफिशियंसी है, यानी ए का ये क्या है, वन डे वर्क है। ये एक दिन में कितना काम करता है, 1 यूनिट। ये एक दिन में कितना काम करता है, 1 यूनिट काम को वो एक दिन में करता है। तो 60 यूनिट काम को वो कितने दिन में करेगा, 60 यूनिट काम को वो कितने दिन में करेगा, 1 यूनिट पर डे काम करता है, 1 यूनिट पर डे काम करता है। तो 60 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा, 60 डे में करेगा, 60 दिन में करेगा। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, 60 दिन में करेगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला था, ये ए का क्या है, 1 डे वर्क है, यानी 1 यूनिट पर डे वो क्या करता है, 1 यूनिट पर डे वो काम करता है। ठीक है, तो अगर उसको 60 यूनिट काम करना है और 1 यूनिट वो पर डे करता है, तो भाग दे दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 डे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन के साथ ही वैरायटी मैं बता सकता हूं। ठीक है, क्यों, एक साथ वैरायटी बताएंगे कंफ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चन के साथ धीरे धीरे करके क्या करेंगे, सीख लेंगे। ठीक है ना, चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है हमारे पास, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को, लिखते जाओ, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। तो बी ने केवल 9 दिन तक कार्य किया। अभी इसको छोड़ो, इफिशियंसी निकालो दोनों की, क्या हो जाएगा, 12 दूना 20, 20 तो 40, 20 से 60 ले लो, ये लो 60 ले लो। मैंने क्या बोला था, एलसीएम कोई ऐसा ले लेना जिससे जो इन दोनों से कट जाए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से टोटल वर्क। तो 20 तिहाई 60 और 12 पंचे 60। ठीक है, 3 और 5 क्या आ गए, 1 डे वर्क है। 3 और 5 क्या है, 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। 3 और 5 क्या है, 1 डे वर्क है हमारे पास। इतनी बात समझ में आई, 3 और 5 क्या है, 1 डे वर्क। यानी अगर मैं कहूं A रेशियो B तो 3:5, ये इनके क्या है, 1 डे वर्क है, या इफिशियंसी तुम इसे बोल सकते हो। इफिशियंसी तुम इसे बोल सकते हो कि एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और B एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। आगे क्या दिया है, B ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया। ठीक है, तो B एक दिन में कितना कार्य करता है, 5 यूनिट। ठीक है, ध्यान से देखना, B एक दिन में कितना काम करता है, B एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, 5 यूनिट काम करता है। तो 9 दिन में कितना करेगा, 9 गुणे 5, 9 पना 45 यूनिट। 45 यूनिट काम की कौन करेगा, B कर लेगा 9 दिन में। ठीक है, B कर लेगा 9 दिन में। हमारे पास टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है, 60। 60 में से घटा दो 45, तो हमारे पास कितना बचेगा, 15 यूनिट। 15 यूनिट वर्क क्या होगा, रिमेनिंग बचा हुआ, क्या होगा, बचा हुआ, रिमेनिंग वर्क बचा हुआ 15 यूनिट। ठीक है ना, 15 यूनिट वर्क रिमेनिंग। क्या बोल रहा है, 9 दिन तक काम किया। इसके बाद ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, बचा हुआ काम कितना है, 15 यूनिट। 15 यूनिट काम है। ए एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, ए एक दिन में 3 यूनिट पर डे काम करता है। तो 15 काम को कितने दिन में करेगा, 15 काम को 3 पचे 5 दिन में करेगा, 5 डे में करेगा। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सर्वदा सत्य आंसर। देखो बहुत सरल है, क्या करना है, ए 20 दिन में करता है, ठीक है, बी 12 दिन में करता है, एलसीएम लेके इफिशियंसी निकाल लो। ठीक है, अब बी एक दिन में कितना काम, बी एक दिन में कितना 5 यूनिट करता है, तो 9 दिन में कितना करेगा, 45 यूनिट करेगा। टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 60 है। 60 में से 45 घटा दोगे तो 15 यूनिट वर्क क्या हो जाएगा, हमारा रिमेनिंग वर्क हो जाएगा। और बचे हुए कार्य को ही तो पूछ रहा है कि ए शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो 15 यूनिट कार्य हमारा क्या है, रिमेनिंग है।
ए 3 यूनिट कार्य क्या करता है, पर डे करता है, तो 5 डे में ये क्या कर लेगा, काम को, बचे हुए काम को समाप्त कर लेगा। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। तो एक बार क्या करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए व बी एक कार्य को 45 व 40 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए, क्या लिखिए, जो दिया है लिख लीजिए, ठीक है, दिन में पूरा कर सकते हैं, एक साथ काम शुरू किया। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है कि दोनों ने क्या किया, एक साथ काम को शुरू किया, ए ने कुछ समय बाद काम को छोड़ दिया, ठीक है, दो लोगों ने साथ काम चालू किया, लेकिन एक ने कुछ समय बाद काम को क्या किया, कंप्लीटली छोड़ दिया, ठीक है, दिया। बी ने 23 दिनों में शेष काम किया। तो जब दूसरे पार्टनर ने काम को छोड़ दिया तो जो अलग बचा, एक आदमी बचा, उसने शेष 23 दिनों में काम को क्या किया, शेष काम को खत्म कर दिया, ठीक है। तो ए ने कितने समय बाद काम को छोड़ा, यानी हमें क्या बताना है कि ए तो काम छोड़ के जा चुका है, लेकिन ए ने कितने समय बाद काम को छोड़ा, ये हमें बेसिकली पता लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी किसी कार्य को 45 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए किसी कार्य को 45 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को, बी उसी कार्य को क्या करता है, 40 दिन में करता है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 360 आएगा, 360 आएगा, ठीक है, 360 आ गया, ठीक है। तो 45 अट्ठे और 40 नैया, ठीक है ना, 40 नैया, 45 अट्ठे और 40 नैया 360। तो वन डे वर्क निकल के आ गया, ठीक है, वन डे वर्क, वन डे वर्क, एक दिन का काम, एक दिन का काम निकल के आ गया। कितना एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम 8 यूनिट और बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 9 यूनिट। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो यहां पे अब देखो, अब यहां पे आइडिया क्या है, मेरे पास आइडिया क्या है कि ए ने बताना है हमें कि ए कितने दिन बाद काम छोड़ के चला गया, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, डायरेक्ट नहीं बता सकते, तो एक जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ हमने क्या लगाया, देखो क्या जुगाड़ लगाया कि इतना तो हमें पता है ना कि शेष काम को बी ने 23 दिनों में समाप्त किया, यानी बी ने 23 दिन तक तो काम किया। इतनी बात पता है कि नहीं पता है, ठीक है, इतनी बात बताओ, पता है कि नहीं पता है, ठीक है। तो यानी इतनी बात हमें यह तो नहीं पता कि ए ने कितने दिन तक कार्य किया, लेकिन यह पता है कि जो भी बचा हुआ काम था वो उसमें से भी 23 दिन बी ने अकेले काम किया है। यानी अगर 23 दिन बी ने अकेले काम किया है तो उसने 23 दिन में जितना काम किया वो अकेले किया, बाकी का बचा काम ए और बी ने मिलकर किया है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अगर मैं कहूं कि बी ने 23 दिनों में कितना काम किया, तो बी ने 23 दिन का काम, 23 दिन का काम, बी के 23 दिन का काम कैसे, 23 दिन और पर डे वो कितना काम करता है, पर डे वो 9 काम करता है, 9 यूनिट पर डे। एक दिन में वो कितना काम करता है, 9 यूनिट काम करता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 त्रिक 27, 20 7 2, 9 दूनी 18, 19 20, यानी 207 यूनिट काम, 207 यूनिट काम बी ने अकेले किया है। यानी टोटल वर्क हमारे पास कितना है, टोटल वर्क अगर हमारे पास 360 है, टोटल वर्क हमारे पास अगर 360 है, उसमें से मैं इसका क्या घटा दूं, 207 घटा दूं, 360 में से मैं 207 घटा दूं, तो हमारे पास जितना भी बचेगा वो काम ए और बी ने मिलकर किया है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। इसने 23 दिन 9 दिन तक अकेले काम किया, 207 काम कर लिया, टोटल में से मैंने क्या किया, 207 को घटा देते हैं तो 10 में 7 गए 3, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 153 यूनिट काम बचा 153 यूनिट काम जो है वो किसने, ए और बी ने मिलकर किया होगा। 153 यूनिट काम ए और बी ने मिलकर किया होगा, ठीक है। तो 153 यूनिट काम को करने के लिए ए और बी ने कितने दिन लिए, तो वन डे वर्क 8 + 9, ठीक है ना, 8 + 9, 8 + 9 में क्यों कर रहा हूं, देखिए 8 + 9 क्यों कर रहा हूं, देखिए एक दिन में ए और बी कितना काम कर लेते हैं,
इसको अगर मैं ऐड कर दूं, इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो ये कितना निकल के आ जाएगा कि एक दिन में ए और बी कितना काम कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास 153 यूनिट काम बचा हुआ है और उस काम को ए और बी ने मिलकर किया हुआ है। ए एक दिन में हमारा 8 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में हमारा 9 यूनिट काम करता है। अगर दोनों मिलकर काम करें तो 17 यूनिट काम करेंगे। तो 17 यूनिट अगर एक दिन में करते हैं तो 53 यूनिट कितने दिन में करेंगे, भाग दे दिया। ठीक है, 9 8 कितना हो गया हमारे पास 17। ठीक है, 9 8 कितना हो गया हमारे पास 17 हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, चलो तो हमारे पास कितना हो जाएगा 17 एकम 17 और 17 नैया क्या होता है 17 नैया 153। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9 डे, यानी दोनों ने 9 दिन तक साथ काम किया। कहना क्या चाह रहा है, यानी 9 दिन ए प्लस बी ने साथ काम किया। और हमसे पूछ क्या रहा है, ए ने कितने समय बाद काम छोड़ दिया। अरे जब तक काम किया तो किया, बाकी छोड़ दिया। तो 9 दिन तक ए ने भी क्या किया है, काम किया है। तो ए ने कितने दिन तक काम किया है, ए ने 9 दिन तक हमारा काम किया है। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर देख लो। ए किसी काम को 45 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है। ठीक है, टोटल वर्क निकाल लिया। ठीक है, अब 1 डे वर्क निकाल लो। एक दिन में इफिशियंसी कितनी है, ए एक दिन में 8 यूनिट करता है, बी एक दिन में 9 यूनिट करता है। ठीक है, 1 डे वर्क हो गया ये। ठीक है, अब बी क्या करता है 23 दिन तक अकेले काम करता है। तो 9 के हिसाब से बी ने कितने 207 काम खत्म कर लिए हैं और हमारे पास टोटल काम कितने हैं 360। बी ने अकेले 207 खत्म कर लिए, तो बचा कितना 153। और ये जो 153 बचा है ये ए और बी दोनों ने मिलकर किए होंगे। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं 17 यूनिट। तो 153 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे, तो 9 दिन में करेंगे। और ये 9 दिन ए और बी दोनों ने मिलकर काम किए हैं। फिर ए ने काम क्या किया था, छोड़ दिया था, मतलब 9 दिन बाद ए ने काम क्या किया है, छोड़ दिया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए बी की तुलना में 2 गुना बेहतर है। अब देखो यहां पे अब उसने काम की चर्चा नहीं की है। उसने क्या बोला, जो हमारा ए है वो बी की तुलना में 2 गुना बेहतर है। यानी ए जो है हमारा वो बी की तुलना में 2 गुना बेहतर है। यानी यहां पे सीधे उसने क्या दे दी, इफिशियंसी दे दी कि एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। यहां पे डायरेक्ट उसने क्या दे दिया, इफिशियंसी दे दी कि अगर ए 2 यूनिट काम करता है एक दिन में 2 यूनिट पर डे, तो बी हमारा 1 यूनिट पर डे काम करता है। ठीक है, यहां पे इन्होंने सीधे क्या दे दी, इफिशियंसी। दोनों मिलकर एक काम को 14 दिन में करते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी अगर दोनों मिल जाएं तो काम को कितने दिन में करते हैं, 14 डे में, 14 दिन में करते हैं। तो अगर मैं कहूं कि भैया आप लोग मुझे टोटल वर्क निकाल दो, टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास इफिशियंसी इंटू डे कर दो, इफिशियंसी इंटू डे कर सकते हो। ठीक है, इफिशियंसी इंटू डे कर सकते हो। इफिशियंसी हमारे पास कितनी दी है, टोटल वर्क, तो इफिशियंसी दोनों की कितनी हो जाएगी, इफिशियंसी एक दिन में कितना काम करता है 2 यूनिट पर डे और बी 1 यूनिट पर डे, तो टोटल इफिशियंसी टोटल एक दिन में कितना काम करेगा। या यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो कि टोटल वर्क एक दिन में इंटू डे टोटल डे। तो एक दिन में वो टोटल वर्क कितना करते हैं, एक दिन में टोटल वर्क कितना करते हैं 2 + 1 यूनिट पर डे। ठीक है, इंटू कितने दिन कार्य करते हैं, 14 दिन वो कार्य करते हैं, 14 दिन वो कार्य करते हैं। तो डे से डे कट जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14 14 14 28 34 42 यूनिट वर्क आ जाएगा। यानी टोटल वर्क हमारे पास कितना हो जाएगा
42 यूनिट। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? टोटल वर्क हमारे पास कितना हो जाएगा? 42 यूनिट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? टोटल वर्क 42 यूनिट। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारे पास कितना हो गया? 42 यूनिट। अब क्या बोला है? अब क्या बोला है उसने कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा? हमारे पास टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क कितना है हमारे पास? 42 यूनिट। 42 यूनिट। ए एक दिन में काम कितना करता है? 2 यूनिट पर डे। 2 यूनिट पर डे। एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 2 यूनिट पर डे काम करता है। तो क्या करोगे? 2 से 21 दूना 42। ठीक है, यूनिट से यूनिट कैंसिल, तो 21 डे। यानी ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 21 दिन में कर सकता है। वैसे भी देखो कि बी अगर इस काम को करता तो टोटल काम को 42 दिन ले लेता, और ये तो 2 ज्यादा एफिशिएंट है, तो ये कितना? आधे का आधे दिन में कर देगा। 21 दिन में इसने काम को क्या कर दिया? कर दिया। और यही हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। कैसा लगा क्वेश्चन? एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है ना? चलिए, चलो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इस बार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है? यह भी एक बहुत अच्छा टाइप होता है क्वेश्चन का, एक बार अच्छे से देखेंगे। ठीक है, एबीसी एक काम को 30, 20, 10 दिन में कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ए पहले दिन जब काम स्टार्ट करता है, तो उसको बी सहयोग करता है। ठीक है ना? फिर दूसरे दिन उसको सी सहयोग करता है। यानी ए जब काम स्टार्ट करता है तो पहले दिन उसको बी सहयोग करता है, पहले दिन। दूसरे दिन उसको कौन सहयोग करता है? वो सी के साथ मिलकर काम कार्य करता है। तीसरे दिन फिर उसको ए प्लस बी सहयोग करता है। फिर चौथे दिन उसको ए प्लस सी, मतलब ऐसे अल्टरनेट ये लोग क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। पहले बी सहयोग करेगा, फिर अगले दिन सी सहयोग करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी। ठीक है, ऐसे ऐसे सहयोग करते जाते हैं। तो उसने पूछा है कि टोटल काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। चलो आओ क्वेश्चन की नस तोड़ के चलते हैं, नस तोड़ने पे उतर आते हैं। ठीक है ना? नस तोड़ते हैं। एक काम देखो, एक काम को 30 दिन में, ठीक है, ये लिखा हुआ है। बी उसी काम को 20 दिन में, ठीक है, और ये सी उसी काम को 10 दिन में करता है। चलो एलसीएम ले लो और कितना? कोई ऐसा नंबर लिख लो जो तीनों से डिवाइड हो जाए। 7 ये टोटल वर्क है ना? तो 20 तिहाई 60, ठीक है ना? 30 दूना 60, 20 तिहाई 60, 10 छक्का 60। ठीक है, 10 छक्का 60। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब हमारे पास ए बी और सी, ए बी सी कितना आ गया? 2, 3, 6। ये क्या है? यूनिट पर डे वर्क है। ठीक है, अब चलो काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, काम स्टार्ट करते हैं। पहला काम क्या करेंगे? पहला ए किसके साथ काम करेगा? बी के साथ काम करेगा। फर्स्ट डे। ठीक है, फर्स्ट डे ए बी के साथ काम करेगा। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 2 यूनिट ए करेगा, 3 यूनिट बी करेगा, तो 5 यूनिट, 3 2 5 यूनिट पर डे। ठीक है ना? 5 यूनिट पर डे। फिर उसके बाद सेकंड डे की जब बात आएगी तो ए के साथ कौन मिलके काम करेगा? सी मिलके काम करेगा। तो ए प्लस सी का एक दिन का काम कितना होगा? एक दिन का काम कितना होगा? 6 2 8 यूनिट पर डे, 8 यूनिट पर डे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? चलो आओ, थोड़ा क्वेश्चन को मैं रख कर देता हूं, वहां जगह नहीं है। ठीक है ना? चलो, तो ये दोनों, तो हमारे पास पहले दिन ये दोनों काम करेंगे, दूसरे दिन ये दोनों काम करेंगे। ठीक है ना? तो कितने दिन हो गए? तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं? 2 दिन का कार्य। 2 दिन में कितना कार्य हुआ? ठीक है, मैं क्या कह सकता हूं? पहला दिन और दूसरा दिन मिला लूं तो 2 दिन में कितना कार्य हुआ? 13 यूनिट पर 2 डे।
ठीक है ना। 2 दिन में कितना काम हुआ? 13 यूनिट काम हुआ, ठीक है। अगर मैं कहूं 2 दिन में 13 यूनिट काम हुआ तो 8 दिन में कितने यूनिट होगा? यहां मैं अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर भी मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई दिख रहा है ना? दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। यहां पर भी मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां पर भी 4 का मल्टीप्लाई। क्यों मैं ऐसा 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं? यहां पर मेरी एक थिंकिंग है, मैं यहां पे ये सोच रहा हूं कि भैया अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 13 चौको 52 होता है, और टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 60 है। अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई करूं 5 का तो 13 पचे 65 हो जाएगा, 65। और ये तो काम ही हमारे पास 60 है और हम 65 काम कर ले गए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करेंगे, या तो इसके बराबर आ जाए 60 के, या तो इससे कम रहे, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं यहां पे कितने का मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 4 का, ठीक है ना। 4 का मल्टीप्लाई समझ में आया, ठीक है। तो 4 दूनी 8, यहां पे क्या हो जाएगा? 8 दिन में कार्य, 8 दिन में कितना कार्य हो गया आप बताओ? 13 चौको 52 यूनिट कार्य हो गया। 13 चौको 52 यूनिट हमारे पास क्या हो गया? कार्य हो गया, टोटल वर्क। और ये जो 8 आया है ना, हमें लास्ट में क्या बताना है? हमें लास्ट में बताना है कि टोटल कितने दिन में काम पूरा होगा। हमें क्या बताना है? टोटल डे बताना है, हमें टोटल डे बताना है। इसलिए इस 8 को क्या करो, मेरे हिसाब से इस 8 को यहां साइड पे लिख लो कि ये 8 दिन का काम खत्म हो गया, टोटल डे बताना है। तो 8 दिन तो हमने काम कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है? 60 है। 52 यूनिट तुमने कर लिया, बचा कितना? 8 यूनिट, बचा कितना? 8 यूनिट, ठीक है। अब बताओ अब कौन आएगा काम करने? अब कौन आएगा? अब 8 यूनिट काम बचा है, अब फिर से कौन आएगा? 4 दिन तो ये दोनों अल्टरनेट कर चुके, पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये। अब ये हुआ, अब 5वें दिन फिर से कौन आएगा? A+B काम करने आएंगे। 5वें दिन फिर से A+B काम करने आएंगे, तो वो कितना काम करेंगे? 5 यूनिट काम करेंगे, 5 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। तो अगले दिन फिफ्थ डे A+B काम करने आएंगे और कितना काम कर देंगे? 5 यूनिट काम कर देंगे, ठीक है। 5 यूनिट टोटल काम हमारे पास है कितना? 8 यूनिट। 5 यूनिट इन्होंने कर दिया, बचा कितना? 3 यूनिट, बचा कितना? 3 यूनिट। यानी 8 दिन ये और 1 दिन ये, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? +1 कर लो, यहां पे साइड में लिखते जाना। यहां पे टोटल डे निकालना है, 8 दिन काम कर चुके हो, फिर 5वें दिन कौन आ गया? 5वें दिन ये काम करने आ गया। अब 6वें दिन कौन आ जाएगा? 6th डे। यहां पे थोड़ा ध्यान देना, 6th डे हमारे पास कौन आएगा? A+B काम करने। क्यों? पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये, 5वें दिन ये, तो 6वें दिन ये वाले आएंगे, अल्टरनेट काम कर रहे हैं। तो 6वें दिन अगर ये आएंगे तो A+B ये 1 दिन में काम कितना करते हैं? 8 यूनिट। 1 दिन में ये काम कितना करते हैं? 8 यूनिट। लेकिन हमें काम कितना करवाना है? बचा तो हमारे पास काम 3 यूनिट ही है, तो हम क्या करेंगे? 3 यूनिट काम करवाना है। 1 दिन में ये कितना काम करते हैं? 8 यूनिट करते हैं, 8 यूनिट पर डे ये काम करते हैं। 3 यूनिट मुझे इनका काम करवाना है, 3 यूनिट काम करवाना है, ठीक है। यहां पे जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं उस लैंग्वेज को एकदम से 4 से 5 बार जरूर दोहराना। क्यों? इससे तुम्हें इजी फील होने लगेगा, ठीक है। देखो 8 यूनिट A+B 1 दिन में काम करते हैं, हमारे पास 3 यूनिट वर्क है, हमें करवाना कितना काम है? हमें करवाना 3 यूनिट काम है। 1 दिन में 8 यूनिट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 6th डे कितना वर्क हो जाएगा? 6th डे कितना काम हो जाएगा? आओ देख लेते हैं। 6th डे हमारे पास कितना काम हो जाएगा? 6th डे में हमारे पास 3/8 काम हमारे पास हो जाएगा, मतलब 6th डे ये काम पूरा होने वाला है, ठीक है ना। तो अब देखो तुमने क्या किया? 8 दिन यहां काम किया, ये 9वां दिन, और ये पूरा नहीं हो पाया। ये क्या हुआ? पूरा नहीं हो पाया। तो हमने क्या किया? टोटल 8 दिन यहां काम किया,
प्लस 1 दिन यहां काम किया, और यहां पे इस काम को करने में कितने दिन लगे? 3/8 दिन, यानी पूरा दिन नहीं लगा इसको काम करने में। थोड़ा समझना, थोड़ा सा यहां पे समझना कि हमारे पास 3 यूनिट काम बचा हुआ है, ठीक है ना? 3 यूनिट काम बचा हुआ है। a प्लस बी एक दिन में, a प्लस बी एक दिन में कितना? a प्लस सी लिखो। a प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 8 यूनिट काम करते हैं। a प्लस सी एक दिन में 8 यूनिट काम करते हैं, लेकिन हमें 3 यूनिट काम करवाना है, इसलिए मैंने क्या लिखा? 3/8, यानी पूरा दिन नहीं लगेगा, तीसरा भाग लगेगा पूरे दिन का, ठीक है? तो एक दिन यहां और ये 3/8 डे, ठीक है? इन सबको क्या करो? ऐड कर लो। इन सबको क्या करो? ऐड कर लो। ऐड करोगे 8 1 9, 9 सही 3/8 डे। ये आपका क्या लगेगा? टोटल दिन लगेंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से पूरा काम करने में। मुझे नहीं पता, ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन 1 से 2 बार आप अगर इसे अपने से सॉल्व करेंगे जिस तरह मैंने इसे बताया, तो शायद ये आपको क्या लगे? सॉल्व करने में आसानी हो जाए। लेकिन इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा, ये वाली चीज को आप जरूर ध्यान देके चलिएगा। ये आपको बहुत ज्यादा क्या करने वाली है? हेल्प करने वाली है, ठीक है? इसी के साथ ये सेशन थोड़ा सा यहीं पे समाप्त कर देते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ये कठिन सवाल था, जिसके वजह से आपको क्या करना पड़ेगा? इसको 1 से 2 बार, कम से कम 5 से 6 बार इसको रिवाइज जरूर करिएगा सवाल को, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि मैथ्स जो होती है वो आपके पुराने अनुभवों पे काम आती है। जैसे आपने जो पुराने अनुभव से क्वेश्चन किए हैं, उसी अनुभव पे आप नए क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो इसी के साथ मैं अनिकेत पांडे, एमपी पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल में आपसे आज के लिए विदा लेता हूं। हम मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।